हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री और जियोग्राफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एचआरटीसी कंडक्टर एग्जाम के लिए दोस्तों ये जो हमारी क्लास है वो है 32। इससे पहले दोस्तों हम 31 क्लासेज जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों हिस्ट्री और जियोग्राफी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। और कल जो है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो आने वाली है, वो मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित जो वीडियो है दोस्तों वो आने वाली है, जो कि इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो बीच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ सतपुड़ा माउंटेन रेंज। तो आपको बतानी है जो सतपुड़ा दोस्तों पर्वत श्रृंखला है इसका सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो इसकी ऑप्शन है गुरु शिखर, धूपगढ़, पंचमढ़ी या फिर महेंद्रगिरी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा धूपगढ़। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट हो जाएगा, धूपगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो सतपुड़ा माउंटेन रेंज है जो इसका मैक्सिमम जो हिस्सा पड़ता है वो कौन से राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। और बात करें दोस्तों गुरु शिखर की, तो गुरु शिखर जो है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला की हाईएस्ट पीक है? तो जो अरावली माउंटेन रेंज है इसका जो हाईएस्ट पर्वत शिखर है वो कौन सा है दोस्तों? जो चोटी है वो है गुरु शिखर। और जो महेंद्रगिरी है दोस्तों ये पूर्वी घाट जो है उसकी हाईएस्ट पीक है। तो ये जो इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार द्वीप किस जलमग्न पर्वत श्रृंखला का हिस्सा हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर द पार्ट ऑफ विच सबमर्ज्ड माउंटेन रेंज। तो दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको बताना है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है किस जलमग्न पर्वत श्रृंखला का हिस्सा हैं? अरकान योमा, पेगु योमा, अक्साई चीन या फिर तिएन शान। तो जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों ये है अराकान योमा जो पर्वत श्रृंखला है इसका पार्ट है। तो ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा, अरकान योमा। और दोस्तों ये जो अरकान योमा पर्वत श्रृंखला है ये म्यांमार से शुरू होती है और ये बंगाल की खाड़ी तक आती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है असम में स्थित बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बराक वैली इन असम इज फेमस फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्शन, चाय की खेती, बांस उद्योग या फिर कुटीर उद्योग। तो ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है चाय की खेती। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, चाय की खेती। दोस्तों जो बराक घाटी है इसका नाम दोस्तों जो बराक नदी है उसके ऊपर पड़ा है। तो ऑप्शन इसका जो आपका जो पूर्वी भारत है उसमें दोस्तों बराक नदी जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। तो बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? चाय की खेती के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है विच बुद्धिस्ट मॉन्क कन्वर्टेड मिलिंदा इंडो ग्रीकिंग टू बुद्धिज़्म। तो किस बौद्ध भिक्षु ने मिलिंडा जो इंडो ग्रीक राजा था उसको बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया था? तो दोस्तों किस बौद्ध भिक्षु ने किया था मिलिंदा को बौद्ध धर्म में परिवर्तित? नागसेना, गौतम बुद्धा, शाक्य मुनि या फिर महाधर्मरक्षिता। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों जो मिलिंदा है इसको नागसेना के द्वारा दोस्तों बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया गया था। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये माना जाता है दोस्तों। और जो शाक्य मुनि है दोस्तों ये भी पूछा जाता है किसका नाम था? तो गौतम बुद्ध का ही दोस्तों ये नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी दोस्तों वो किसके द्वारा करी गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, रास बिहारी बोस, अंबिका चरण मजूमदार, भूपेंद्र नाथ बोस या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन हुआ था इसकी जो अध्यक्षता करी गई थी वो करी गई थी अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। ऑप्शन इसका बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो 1916 का जो अधिवेशन है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि दोस्तों 1916 में ही दोस्तों लखनऊ पैक्ट भी हुआ था। जो क्या बोल सकते हैं आपको, जो मुस्लिम लीग वगैरह जो है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी इनका समझौता भी 1916 में ही हुआ था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है जो इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है, ऑप्शन आपके सामने है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश। तो ये स्थित है दोस्तों हरियाणा में। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए थोड़ी सी जानकारी है,
जो आपको मैं बता दूं, जो इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, ये कहाँ, हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है और इस परियोजना में 500 मेगावाट की 3 इकाइयां हैं। तो ये जो अन्य जानकारी थी इस क्वेश्चन से संबंधित, कौन से जिले में है, हरियाणा के झज्जर जिले में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर उड़ीसा। तो आपको बताना है उड़ीसा की एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है दोस्तों वो है चिल्का लेक, तो जो कहाँ है दोस्तों, उड़ीसा। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिल्का लेक भारत की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ऑप्शन है लाहौर सत्र 1940, बॉम्बे सत्र 1915, दिल्ली सत्र 1918, कलकत्ता सत्र 1917। दोस्तों जो द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो प्रतिपादन था वो कब किया गया था, जो 2 नेशन थ्योरी थी दोस्तों, लाहौर के 1940 सत्र में दी गई थी। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू करने के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू करने के लिए किसे जाना जाता है, कौन से गवर्नर जनरल को जाना जाता है। ऑप्शन है लॉर्ड लॉजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन या फिर सर जॉन लॉरेंस। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो दोस्तों भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर था। तो गांधी का दोस्तों सबसे पहला जो सत्याग्रह था वो कौन से स्थान पर था, वो था ऑप्शन सी, इसका राइट हो जाएगा चंपारण। 1917 की ये बात हो रही है दोस्तों, जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो दोस्तों जो राजकुमार शुक्ल थे उनके कहने पर दोस्तों महात्मा गांधी चंपारण गए थे और पहला सफल सत्याग्रह दोस्तों चंपारण में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना के समय लॉर्ड वेबल भारत के वायसराय थे। तो दोस्तों जो लॉर्ड वेबल थे ये भारत के वायसराय थे। तो पूछा गया है उसमें कौन सी प्रमुख घटना हुई थी। ऑप्शन है गोलमेज सम्मेलन का पहला सत्र, कैबिनेट मिशन योजना, प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों जो लॉर्ड वेबल थे ये किस समय थे, तो दोस्तों ये थे जब कैबिनेट मिशन योजना। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना। और गोलमेज सम्मेलन के समय कौन थे दोस्तों, या आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कई दिनों तक रुके थे। तो ऑप्शन आपके सामने है मसूरी, कौसानी, अल्मोड़ा या फिर नैनीताल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कौसानी। कौसानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ पर दोस्तों उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। तो कौन सी पुस्तक लिखी थी, अगर आपको जानकारी है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। तो दोस्तों कौन था दोस्तों व्यक्ति था जिसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बिहार से। ऑप्शन है सोनाजी पंत, देवी सिंह, कुंवर सिंह या फिर सुरेंद्र साई। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कुंवर सिंह। दोस्तों काफ़ी बुजुर्ग अवस्था तक दोस्तों इन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था और काफ़ी वीर थे दोस्तों, वीर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में यूरेनियम के सबसे अधिक भंडार हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है झारखंड, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों एक फेमस खदान है। तो आपके लिए एडिशनल जानकारी दी हुई है, 2011 में परमाणु ऊर्जा आयोग के द्वारा दिए गए सर्वेक्षण में दोस्तों आंध्र प्रदेश के में यूरेनियम के विशाल भंडार जो है वो पाए गए हैं। इसमें जो तुमालापल्ली खदान है आंध्र प्रदेश की, वो प्रमुख यूरेनियम की खदान है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर खदान डायरेक्ट पूछा जाता है तो तुमालापल्ली जो खदान है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश की प्रमुख यूरेनियम की खदान है। तो ऑप्शन इसका दोस्तों डी सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत का दोस्तों सबसे बड़ा जो नमक उत्पादक राज्य है वो कौन सा है। तो ऑप्शन आपके सामने है गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो ऑप्शन है ए, गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओवरऑल भारत की बात करें तो भारत दुनिया में दोस्तों तीसरा सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन करने वाला देश है। गुजरात क्यों है दोस्तों, तो ये समुद्र तट के किनारे स्थित होने के कारण काफ़ी ज़्यादा नमक का प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो ऑप्शन है ओखा बंदरगाह,
बिजाग बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह या फिर गंगाबराम बंदरगाह। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो भारत का जो सबसे गहरा डीपेस्ट जो बंदरगाह है दोस्तों वो कौन सा है, वो है गंगाबराम बंदरगाह। ऑप्शन इसका डी जो है वो राइट हो जाएगा। कहाँ है दोस्तों, ये है आंध्र प्रदेश में। इसके बारे में जानकारी है, गंगाबराम बंदरगाह भारत का जो है वो सबसे गहरा बंदरगाह है। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और वर्ष 2009 में ये खुला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1974 में भारत के कच्छा तिबू द्वीप किस देश को दे दिया। तो भारत ने दोस्तों 1974 में जो एक द्वीप है, विवादित द्वीप था दोस्तों, कच्छा तिबू द्वीप, ये किस देश को दे दिया था। ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार या फिर मालदीव। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो कच्छा तिबू द्वीप है ये किस देश के बीच विवाद था। ये था भारत और श्रीलंका। तो ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा। भारत ने फिर एक समझौते के तहत दोस्तों श्रीलंका को दे दिया था। तो इसीलिए एडिशनल जानकारी है आपके लिए, कच्छा तिबू द्वीप भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के नेडुनतिबू के बीच स्थित है। इस द्वीप को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच विवाद था। 1974 में एक समझौते के तहत एक शर्तों के साथ भारत ने उस द्वीप पर श्रीलंका के आधिपत्य को मान्यता दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाह-ए-बेखबर किसे कहा जाता था। दोस्तों शाह-ए-बेखबर के नाम से आपको बताना है कौन सा मुगल बादशाह था जिसे शाह-ए-बेखबर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या फिर बहादुर शाह प्रथम। दोस्तों जो बहादुर शाह प्रथम था उसे शाह-ए-बेखबर के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। 1707 में दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1708 में दोस्तों बहादुर शाह प्रथम जो था ये शासक बना था और इसे शाह-ए-बेखबर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद बाबर का राज्य उत्तर भारत में सुदृढ़ हुआ था। तो दोस्तों आप सभी को पता है भारत में जो प्रथम महत्वपूर्ण युद्ध बाबर के द्वारा लड़ा गया था वो था पानीपत का युद्ध, जो कि हुआ था 1526 में। लेकिन यहाँ पर पूछा है किस युद्ध के बाद बाबर का राज्य उत्तर भारत में सुदृढ़ हुआ था, तो वो था खानवा का युद्ध। ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा। कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1527 में राणा सांगा के साथ हुआ था। और दोस्तों इसमें विजय के साथ दोस्तों जो तोहफे थी उनके सहारे दोस्तों बाबर ने इस युद्ध में विजय पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्को पोलो किस राज्य के क्षेत्र में 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। तो दोस्तों पांड्य, चोल, होयसल या फिर चेर। तो दोस्तों किस राज्य के क्षेत्र में दोस्तों जो मार्को पोलो था दोस्तों 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। तो कहाँ आया था दोस्तों, ये जो दक्षिणी राज्य था दोस्तों पांड्य, उस देश में आया था। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। पांड्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए थोड़ी सी एडिशनल जानकारी है, आपको पता होना चाहिए मार्को पोलो जो था वो कौन से देश का यात्री था। तो मार्को पोलो दोस्तों एक इतालवी यात्री था, यानी कि इटली देश का यात्री था, जिन्होंने 1288 से 1292 ईस्वी के दौरान पांड्या साम्राज्य के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, आपने इसका आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। इन विच बुद्धिस्ट काउंसिल बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू महायाना एंड हीनायाना सेक्ट्स। तो दोस्तों जो आपको पूछा गया है यहाँ पर, जो कौन सी जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसमें दोस्तों जो बौद्ध धर्म था वो दो उसमें पंथों में डिवाइड हो गया था, महायान और हीनयान में। कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल थी, फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड या फिर फोर्थ। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।